एक ऐसा विलेज जो सिर्फ साल में 6 महीने ओपन रहता है, क्योंकि बाकी 6 महीने वो हैवी स्नोफॉल की वजह से बंद रहता है। एक ऐसा विलेज जो बेस स्टॉप है वर्ल्ड्स हाईएस्ट गुरुद्वारा और साथ साथ फूलों की घाटी का भी। एक सुंदर सा विलेज जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में 10,007 फीट की हाइट पर सिचुएटेड ये प्यारा और छोटा सा विलेज का नाम है घांगरिया। तो शुरू करते हैं कहानी हमारे 2024 के सबसे बड़े ट्रिप की। 10 दिन की ट्रिप पूरी भरी हुई थी एडवेंचर, रिस्क और बहुत प्यारे व्यूज से। इतने सुंदर व्यूज कि हमारा मन ही नहीं कर रहा था वापस आने का, पर क्या करें, आना तो था ही। तो निकल पड़े हम बैग पैक करके एक ऐसे सफ़र पर जिसका हमें काफ़ी समय से इंतज़ार था। दिल्ली से ट्रेन पकड़कर हम पहुंच गए हरिद्वार और हरिद्वार से ले ली हमने बस बद्रीनाथ की। हरिद्वार से सुबह 4 से 8 बजे तक बद्रीनाथ की बस चलती है, जो आपको रेलवे स्टेशन के बाहर बस स्टैंड पर ही मिल जाएगी। हमारा बस स्टॉप था गोविंद घाट, तो 650 रुपये की टिकट लेके हम बैठ गए बस में और चल दिए गोविंद घाट की ओर। मन में एक एक्साइटमेंट लिए और व्यूज को एंजॉय करते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। हम निकले थे इस सफर में अगस्त मंथ में, जो थोड़ा रिस्क टेकिंग था बिकॉज काफी लैंडस्लाइड्स की न्यूज हमें सुनने में आ रही थी। बट क्या करें, हमारा डेस्टिनेशन का प्राइम टाइम घूमने का यही है और बाकी मंथ्स वो बंद रहता है, तो चल दिए रिस्क लेते हुए अपने डेस्टिनेशन की ओर। मस्त व्यूज को एंजॉय करते हुए हम आगे बढ़ ही रहे थे, पर रास्ते में हमें मिली एक बहुत ही बड़ी लैंडस्लाइड। ये लैंडस्लाइड हमें चमोली डिस्ट्रिक्ट से जोशीमठ की ओर जाते हुए मिली। हमारी बस ने कब और कैसे इस लैंडस्लाइड एरिया को क्लियर किया, जानने के लिए देखिए आवर कंप्लीट वीडियो ऑन लैंडस्लाइड। लिंक इज इन द आई बटन। वी थैंक गॉड कि हमने ये सेफली लैंडस्लाइड एरिया क्रॉस कर लिया, पर ये लैंडस्लाइड हमारे सफ़र का एक अलग ही एडवेंचरस पार्ट बन चुकी थी और हमारी एक्साइटमेंट को और ज़्यादा बढ़ा दिया था। तो आगे हम बढ़ते चले अपने सफर में। बीच में और भी हमें काफी लैंडस्लाइड्स मिली, बट वो रास्ता क्लियर हो चुका था तब तक। हरिद्वार से ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, चमोली, नंदप्रयाग एंड जोशीमठ होते हुए जो 15 घंटे का सफ़र था, बट लैंडस्लाइड की वजह से वो 30 घंटे का बन चुका था। इतने लंबे सफ़र और इंतज़ार के बाद फाइनली हम पहुंच गए गोविंद घाट। एक सुकून मिला यहाँ गोविंद घाट पहुंचकर। ऊंचे पहाड़ों के बीच से बहती हुई अलकनंदा रिवर और वहीं पर सिचुएटेड ये गुरुद्वारा अलग ही सुकून था। बस से उतरकर हम चल दिए गोविंद घाट गुरुद्वारे की ओर। वी गॉट फ्रेशन अप एंड मत्था टेक कर एंड लंगर चखकर हम रेडी हो गए अपने ट्रेकिंग अटायर में। देन वी टुक अ टैक्सी जो एक ब्रिज से अलकनंदा रिवर को क्रॉस करती है, जो काफ़ी मज़ेदार था। एंड वी रीच टू पुलना विलेज, जहाँ से शुरू होने वाला था हमारा घांगरिया तक का सफ़र। अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हो तो एक लाइक तो बनता है। आपके एक लाइक से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। So trekking, what trekking mean to us? It is our way of enjoying life, having adventure and spending our time together. We both love trekking a lot. एक अलग सुकून है पहाड़ चढ़ने में, एक अलग राहत मिलती है यहाँ। दुनिया से दूर, नो नेटवर्क एरिया, सिर्फ हम दो और ये पहाड़। Our love for trekking is something which we really cannot explain in words. And the location we are going towards is the dream of every trekker.
तो मन में एक एक्साइटमेंट और जुनून लिए चल पड़े हम हमारे डे 1 ऑफ ट्रैकिंग, विच इज हेडेड टूवर्ड्स अ स्मॉल ब्यूटीफुल विलेज, घांगरिया. This trek is of 10 kilometers and will take about 6 to 7 hours. If you don't want to trek, then you can hire horses as well. And यहाँ पर पिट्ठू के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं. If you want to give them your bags जो ऊपर तक ले जाएं आपके लिए. ये बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक है जहाँ से इतने प्यारे व्यूज आते हैं. बीच में छोटे छोटे जंगल्स, वाटरफॉल्स एंड नदी की आवाज एक एनर्जी और सुकून का अनुभव देती है. You will get lots of washrooms and food shops on your way. We were really enjoying this trek with such beautiful views. अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे ही और ट्रैवल्स वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे. अपने डे 1 के डेस्टिनेशन घांगरिया विलेज तक पहुंचने में बस 2 किलोमीटर ही रह गए थे. बट उससे पहले हम एक ऐसे व्यू के बीच आ पहुंचे जहां लग रहा था एक अलग ही दुनिया में आ गए हैं हम. चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, उन पर से बहते हुए कई वाटरफॉल्स, ठंडी ठंडी फ्रेश हवा और वो नेचर की खुशबू. क्या ही नज़ारा था जिसे देख के बस यहीं रुक जाने का मन कर रहा था. ऐसे मन मोहने वाले व्यू को एंजॉय करने के बाद हम निकल गए आगे की ओर. लगभग अंधेरा भी हो चुका था और कहने को डिस्टेंस 2 किलोमीटर्स था, पर ऐसा लग रहा था कि ये 2 किलोमीटर नहीं 5 किलोमीटर है, क्योंकि हम थक भी चुके थे. फिर भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे. एंड फाइनली 7 घंटे का ये ट्रैक कंप्लीट करने के बाद एंड मस्त व्यूज़ को पूरा एंजॉय करने के बाद हम पहुंच गए आवर डेस्टिनेशन ऑफ डे 1 ऑफ ट्रैक, घांगरिया विलेज. यह बहुत छोटा सा और प्यारा सा विलेज है. ये विलेज सिर्फ 6 मंथ्स ही ओपन रहता है. बाकी 6 मंथ्स ये पूरा स्नो से ढक जाता है और विलेज में रहने वाले लोग भी नीचे गांव में चले जाते हैं. अगस्त के मंथ में भी यहाँ अच्छी खासी ठंड थी. Since we went here on peak season and that too in a long weekend, so हम अपना रूम यहाँ पर प्री बुक करके आए थे. And we took a very good decision because actually में यहाँ पर काफ़ी होटल्स में रूम नहीं अवेलेबल थे. So we pre-booked our room. We stayed in Hotel Priya. These are the room pictures. The tariff for one night is 2500. This is a geyser room. इस विलेज में 1800 से 2000 वाले भी रूम थे, बट वो विदाउट गीज़र थे. एंड हॉट वाटर बकेट लेने के लिए हमें अलग से 100 रुपये पर बकेट देना पड़ता. सो वी डिसाइडेड टुक अ गीज़र रूम ओनली. और यहाँ पर आपको ऐसे बेसिक्स रूम ही मिलेंगे सिंस इट इज़ अ विलेज. सो ये होटल काफ़ी अच्छा था. वी रियली लाइक द स्टाफ हेयर. दे वर सो पोलाइट टुवर्ड्स एवरीवन. नीचे ही इनका रेस्टोरेंट भी अवेलेबल है. We did our breakfast, lunch and dinner from their restaurant only. And seriously, food here was so amazing. Especially सुबह सुबह यहाँ से परांठे खाकर बहुत मज़ा आया. बहुत टेस्टी फूड सर्व किया इन्होंने हमें. This is their contact number. If you wish to go, you can contact them. We recommend you to stay in this hotel as their service was very good. Also, the rooms were totally clean. So, लगभग 10,000 फीट ऊंचे इस विलेज में पहुंचकर ख़त्म होता है हमारा ट्रैक डे 1 का सफ़र. खूबसूरत सा ये विलेज जो भरा हुआ था प्यारे लोगों से जिनसे हम यहाँ पर मिले. अब अगले दिन फिर से हमें चढ़ना है पहाड़, और वो डेस्टिनेशन एक ऐसी डेस्टिनेशन है जो इतनी खूबसूरत है, जो बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप किसी ड्रीमलैंड में आ गए हो और चारों तरफ बस खूबसूरती फैली हुई है. 12,000 फीट इस ऊंची डेस्टिनेशन पर लेकर चलेंगे आपको अगले व्लॉग में.
तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग विद अस। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करके जाना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।